नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैफ सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज में। टूल किट मामले में आज दिशा रवि की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया की थी तनबीह, कहा मीडिया सनसनी पैदा करने से बाज रहे। आज सुबह 10 बजे होगी हिंद चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत। मशरिकी लद्दाख से पीछे हटने के ताल्लुक से होगी बातचीत। गोकरा हाट हॉट स्प्रिंग और दीपसांग से हटने पर होगी बातचीत। फौजी जराये के हवाले से लद्दाख से खबर, फौज के पीछे हटने का अमल कर लिया गया है पूरा। पेंगोंग लेक से जुनूबी और शुमाली किनारे से पीछे हटी फौज। हिंदुस्तानी फौज अपनी पुरानी लोकेशन पर हुई मुंतकिल। अब मशरिकी लद्दाख से पीछे हटने के ताल्लुक से होगी बातचीत। उन्नाव की दोनों बेटियों की हुई आखिरी रस्मात की अदायगी। आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी समेत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में उन्नाव में दलित लड़कियों की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। पुलिस ने 2 मुलजिमों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कहा कि यकतरफा प्यार के चलते पेश आया वाकया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा आज बघरा में किसान महापंचायत से खिताब करेंगी। ज़राई कवानीन पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे प्रियंका। अजय कुमार अल्लू भी होंगे उनके साथ। चमोली उत्तराखंड सानेहा पर डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। अब तक 62 लाशें की गई बरामद। कुछ लाशों के अज़ा भी मिले। बचाव और राहत का काम 5 मकामात पर जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने आवाम से कहा, बीजेपी लीडरों को मदऊ ना करें। मदऊ करने वाले शख्स को 100 लोगों को खाना खिलाना होगा। नरेश टिकैत ने कहा, इसे आप हुक्म समझें या मशवरा। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे मगरबी बंगाल। 25 फरवरी को कोलकाता में जलसा करेंगे एमआईएम सदर। मटिया ब्रिज में जलसा करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। खबर मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली चुनाव के ताल्लुक से। इत्तेहाद के लिए लेफ्ट अपनी 26 सीटें छोड़ने को तैयार। आईएसएफ के साथ इत्तेहाद के लिए लेफ्ट सीटें छोड़ने को हुआ तैयार। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे पर मरकजी वजीर रामदास अठावले का बयान। सरकार को इक्तिसादी तरक्की, लोगों की खिदमत के लिए पैसा चाहिए, कहां से आएगा पैसा? अठावले ने कहा, इसीलिए ईंधन के दामों में मामूली इजाफा किया गया है। मगरबी बंगाल में तैनात होंगी सीआरपीएफ की 12 कंपनियां। शनिचर को कोलकाता पहुंचेंगी सीआरपीएफ की 12 कंपनियां। सीआरपीएफ की 3 कंपनियां कोलकाता में, जबकि बाकी 9 कंपनियां बर्दवान के दुर्गापुर में होंगी तैनात। चीन ने पहली बार किया एतराफ। गलवान की झड़प में अपने 4 फौजियों की मौत का किया एतराफ। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से खबर, गुज़िश्ता साल जून में हिंद चीन फौजियों के बीच हुई थी झड़प। झड़प में हिंदुस्तान के 20 निहत्थे जवान हुए थे शहीद। विश्व भारती यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी का खिताब, कहा, नई तालीमी पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत में एक बेहतर कदम। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जलसाए तकसीम इस्नाद, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने रविंद्रनाथ टैगोर को खराज अकीदत पेश किया। विश्व भारती गरीबों की भलाई के लिए। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी को निशाना बनाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा, ममता से बंगाल संभल नहीं रहा है तो अब भाई भतीजे और रिश्तेदारों को आगे कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में किया खिताब। अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश किया। शाह ने कहा, नेताजी ने अंग्रेजों के लिए काम करने से किया था इनकार। नेताजी की बहादुरी तलबा के लिए एक सबक। कोलकाता पेट्रोल बम हमले में जख्मी बंगाल के वजीर जाकिर हुसैन को मिलेगी जेड सिक्योरिटी। ममता हुकूमत ने आला सतह जांच का दिया हुक्म। मुर्शिदाबाद में बम धमाके का मामला, रियासती वजीर फरहाद हकीम का इल्जाम। बीजेपी पर टीएमसी लीडरों को धमाके का लगाया गया है इल्जाम। सच्चे लीडर अपनी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, कहा, धमाके में जख्मी हुए अफराद का ख्याल रखा जाएगा। पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन का खतरा। महाराष्ट्र के वजीर सेहत समेत कई दीगर वुज़रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 अजला में शनिचर और इतवार को लॉकडाउन का निफाज। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इंतजामिया का इंतबाह, लॉकडाउन से बचने के लिए अवामी मकामात पर जिस्मानी फासला जरूरी। शादी ब्याह की तकरीब में गाइडलाइंस पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर होटल फंक्शन हॉल्स हो सकते हैं सील। मरीख सियारे पर स्पेसशिप उतारकर नासा ने रकम की तारीख।
इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तानी निषाद अमरीकी साइंसदान स्वाति मोहन ने अदा किया अहम किरदार। इस मिशन का मकसद मरीख सियारे पर जिंदगी की तलाश। पुरानी कारें भी सड़कों पर दौड़ सकेंगी। आईआईटी दिल्ली की कोशिश रंग लाई। अब अपनी पुरानी कार को भी दौड़ा सकेंगी सड़कों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रहा है मुसलसल इजाफा। गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल में 31 पैसे और डीजल में 33 पैसे का इजाफा। बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। जमीयत उलमा हिंद मोहम्मद मदनी ग्रुप की पहल। मदारिस के लिए जमीयत ओपन स्कूल प्रोजेक्ट मुतारिफ। पहले मरहले में 200 मदारिस के 2000 तलबा को 10वीं जमात का दिलाया जाएगा इम्तिहान। बंगलुरु में डीजे हल्ली केजे हल्ली तशद्दुद मामला। कमिश्नर जस्टिस किम्पान की अपील। तशद्दुद में नुकसान उठाने वाले 28 फरवरी तक दरख्वास्त करें पेश। अब तक सिर्फ 3 दरख्वास्तें हुई हैं मौसूल। कर्नाटक इंसदाद गौकशी कानून के खिलाफ मुस्लिम लीडरों ने अदालत से रुजू होने का किया फैसला। समीर अहमद खान ने अदालत से इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 890वें उरूस की मनाई गई सालाना छठी कुरान ख्वानी के बाद अंजुमन की जानिब से पेश की गई चादर। दरगाह दीवान ने की कुल की महफिल की सदारत। मुल्क में कोरोना का रिवर्स ब्रेक। 24 घंटों में 13,193 नए मामले दर्ज। 97 अफराद की हुई मौत। तेलंगाना में कोरोना के 165 नए मामले दर्ज। रियासत भर में 1,715 एक्टिव केसेस। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 35 नए मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर में कोविड के 81 नए पॉजिटिव केसों की निशानदेही की गई। कश्मीर के 59 और जम्मू डिवीजन में 22 नए केसेस की हुई तौसीक। मुख्तलिफ अस्पतालों से 67 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर में कोविड के 710 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। कर्नाटक में 338 कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। 24 घंटों में 291 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। इस दौरान 5 कोरोना मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र में दोबारा तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटों में 6,112 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान 44 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटों के दौरान 2,159 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के 1,015 नए मामले सामने आए। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 6 कोरोना मरीज फौत हुए हैं। इसी दौरान 493 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। श्रीनगर बागात इलाके में मिलिटेंटों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद। हमले से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने कहा साकिब मंजूर नामी मिलिटेंट मुलव्विस। शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश। बागात इलाके में मिलिटेंट हमले से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज। श्रीनगर शहर के बागात इलाके में हुआ था हमला। फेरन पहनकर एक मिलिटेंट ने पुलिस एहलकारों पर की फायरिंग। फेरन के अंदर से बंदूक निकालकर पुलिस एहलकारों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। बडगाम के जानीगाम बीरवा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच फायरिंग का तबादला। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। एक मिलिटेंट के जख्मी होने की खबर। शहीद जवान को पेश किया गया खराज अकीदत। शहीद हुए पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी रहे मौजूद। ऐश मुकाम के सुहेल अहमद और कुपवाड़ा के मोहम्मद यूसुफ हुए हैं शहीद। बडीगाम शोपिया में एनकाउंटर। 3 मकामी मिलिटेंट हलाक। हथियार और गोला बारूद जब्त। पुलवामा में एक मिलिटेंट गिरफ्तार। शोपिया में साहिल अहमद डार, सुहेल अहमद राथर और मुदस्सिर वगैर नामी 3 मिलिटेंट हलाक। 2 AK-47 राइफल्स और 1 पिस्टल भी बरामद हुआ है। शहीद एसपीओ के जुज़्दे खाकी को उनके आबाई इलाका पहुंचाया गया। इलाके में गम और मातम की लहर दौड़ गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने की शिरकत। शहीद सुहेल आहंगर का ताल्लुक अनंतनाग के लोगरीपुरा ऐश मकाम इलाके से। जुज़्दे खाकी को बाद में उनके आबाई इलाके लाया गया। आखिरी रसूमात में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। गमजदा खानदान की हर तरह से मदद करने की अपील। पुलवामा कस्बे में गुज़िश्ता शाम एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई। विलायत अजीज मीर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से पिस्टल और ग्रेनेड बरामद किया गया।
फर्जी खबरों और अफवाहों के जरिए लोगों को उकसाने वाले सियासी लीडरान को सख्त अल्फाज में इंतबाह। पुलिस ने बाज रहने की दी हिदायत। कहा कई लीडरान की तफसीलात जमा। हिलाल लोन पर यूएपीए आयद करने का किया दिफा। श्रीनगर में कृष्णा ढाबा हमले के केस को पुलिस ने रिकॉर्ड मुद्दत में किया हल। 24 घंटों में ही तीनों मुलजमीन गिरफ्तार। पुलिस ने कहा गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे के पेश नजर किया गया है हमला। रोड सेफ्टी माह इख्तिताम पजीर एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक तकरीब में शिरकत की। 7 ऑनलाइन सर्विसेज की लॉन्च। स्टूडेंट्स के लिए लर्नर्स लाइसेंस लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों से की अपील सख्ती से ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें ताकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कंट्रोल किया जा सके। सड़क हादसों में इंसानी जानों के ज़या पर कंट्रोल करने पर उन्होंने दिया जोर। जिला रामबन में फ्लाईओवर के तामीराती कामों में शामिल कंपनी के गोदाम में लगी आग। करोड़ों रुपए का मालियाती सामान राख में तब्दील। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नई तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया सरगर्म। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के बीच एक याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत। 14 कॉलेजों में इन कन्वेंशन सेंटर होगा कायम। गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे पर महबूबा मुफ्ती का तंज। गैर मुल्कियों के सामने लुभावनी तस्वीरें पेश की गईं, जबकि गैर मुल्कियों का मसला कश्मीर से कोई लेना देना नहीं। मसले का असल फरीक यानी जम्मू कश्मीर की आवाम पर जुल्म हो रहा है। एचएमटी जिना कोट में कायम नौरा अस्पताल समेत 6 मकामात पर छापे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर की सरबराही में कार्रवाई। कुछ दस्तावेजात भी जब्त। राजौरी के देही इलाके का क्रिकेट खिलाड़ी युद्धवीर सिंह आईपीएल के लिए मुंतखब। अहले खाना, रिश्तेदार और दोस्त अहबाब काफी खुश। मुंबई इंडियंस की टीम में मिली है जगह। युद्धवीर को इस तरह की कामयाबी मिलने पर उनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब में खुशी की लहर। दोस्तों के मुताबिक उसका बरसों का ख्वाब हुआ है पूरा। मुंबई इंडियंस के लिए युद्धवीर चुने गए हैं। मुंबई की टीम ने युद्धवीर को 20 लाख रुपए बोली लगाई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पेश आया वाकया। मिट्टी के भारी तोदे और चट्टाने खिसकने के वाकयात। कौमी शाहरा मुकम्मल तौर से बंद होकर रह गई। दर्जा 4 असामियों के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहान का मामला। गुरेज और तुलील की सैकड़ों उम्मीदवार दरमांदा हैं। बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होने की वजह से दरमांदा। गुरेज में इम्तिहानी मरकज कायम करने की मांग। राजौरी में गुपकार अलायंस उम्मीदवार चेयरपर्सन ओहदे के लिए मुंतखब। कांग्रेस उम्मीदवार शबीर अहमद खान ने वाइस चेयरपर्सन के ओहदे किया हासिल। डीडीसी चेयरमैन मुंतखब होने वाले एनसी के नसीम लियाकत को 14 में से 8 वोट मिले। बीजेपी डीडीसी चेयरमैन उम्मीदवार पर खरीदो फरोख्त की कोशिश का इल्जाम। बीजेपी ने इल्जामात की तरदीद कर दी। बीजेपी के डीडीसी मेंबर ने कहा एनसी वाले बगैर किसी वजह के बीजेपी पर लगाते हैं इल्जाम। उधमपुर में रोड सेफ्टी माह के इख्तिताम पर फिटनेस कैंप और जानकारी मेले का इनेकाद। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया इनेकाद। रोड सेफ्टी के हवाले से मुतालिकीन की जरूरी तरबियत दी गई। गुरु रविदास सभा कठुआ ने शोभा यात्रा निकाली। गुरु रविदास की 644वीं प्रकाश उत्सव पर यात्रा का एहतमाम किया गया। यात्रा में बड़ी तादाद में लोग रहे शरीक। इजाफे के खिलाफ हैदराबाद में सीपीआई का एहतजाज। आवाम पर माली बोझ आयद करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। एडवोकेट जोड़े के कत्ल के खिलाफ तेलंगाना भर में वुकला बरादरी का एहतजाज। निजामाबाद में वुकला ने सियाह पट्टियां बांधकर किया एहतजाज। वुकला को सिक्योरिटी फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना भर में मौसम हुआ सर्द। गुज़िश्ता दोपहर हैदराबाद में हुई गैर मौसमी बारिश। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की वजह से आइंदा 2 दिनों तक दोनों तेलुगु रियासतों में हो सकती है बारिश। एडवोकेट जोड़े का कत्ल अफसोसनाक वाकया। मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। सीनियर एडवोकेट व कर्नूल बार काउंसिल के रुकन जयराज का मुतालबा। हाईकोर्ट जज की क़यादत में तहकीकात होनी चाहिए। महकमा तालीम के दफ्तर के रूबरू
पार्ट टाइम टीचर्स का एहतजाज खत्म। वजीर तालीम ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मसाइल हल न होने पर दोबारा एहतजाज शुरू किया जाएगा। मरकजी डैम डिजाइन पैनल की टीम का दौरा पोलावरम। प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का लिया जायजा। स्पिलवे गैलरी का भी किया मुआयना। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ कर्नूल में तेलुगु देशम पार्टी का एहतजाज। जगन हुकूमत से स्टील प्लांट के तहफ्फुज का किया मुतालबा। मरकज पर रियासत के साथ सौतेला सुलूक का तेलुगु देशम पार्टी पर लगाया इल्जाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कड़पा में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज। रियासती और मरकजी हुकूमत से टैक्सों में कमी का मुतालबा। विजयवाड़ा के धरना चौक पर ऑल बैंक्स यूनियन का एहतजाज। बैंकों को प्राइवेट इदारों के हवाले न करने का मरकज से मुतालबा। जमात इस्लामी हिंद की 10 रोजा मुहिम का हुआ आगाज। मजबूत खानदान मजबूत समाज के उन्वान से मुहिम का आगाज। खानदान में पाई जाने वाली बुराइयों को खत्म करना है मकसद। खानदान मजबूत होने से मुल्क मजबूत होगा। बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीरा राजू का बयान। रियासत में हिंदू मनादिर महफूज नहीं। जगन हुकूमत मंदिरों को तहफ्फुज फराहम करने में नाकाम। रियासत में जमहूरियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं। झारखंड में आयमा व मौजनीन को तनख्वाह फराहम का मुतालबा। मगरबी बंगाल और दिल्ली की तर्ज पर तनख्वाहों का मुतालबा। वजीर अकलती फलाह हफीजुल हसन से मुतालबा। काबीना की मीटिंग में इस मौजू को करे पेश। गवर्नर ने खिताब में हुकूमत की स्कीमों को रखा सामने। कहा आत्मनिर्भर बिहार बनाने का है मंसूबा। असेंबली की कार्रवाई पर सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बिहार असेंबली में रियासत का इक्तिसादी सर्वे किया गया पेश। 2019-20 के दौरान शरह तरक्की 10.5% रही। अपोजिशन का हुकूमत पर हमला। गवर्नर के खिताब को तेजस्वी ने बनाया निशाना। गवर्नर के खिताब की हर बात झूठ पर मबनी। नीतीश कुमार किसानों का एहतराम नहीं करते। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद बिहार में नेपाल से पेट्रोल की स्मगलिंग। लोग गाड़ियों में लेकर पहुंच रहे हैं पेट्रोल। नेपाल में हिंदुस्तान के मुकाबले फी लीटर पेट्रोल 22 रुपए सस्ता, जबकि डीजल 25 रुपए सस्ता। ज़राई कवानीन को लेकर वज़ीर आला योगी ने साधा अपोजिशन पर निशाना। कहा किसानों को गुमराह कर रही है अपोजिशन। ज़राई कवानीन से होगा किसानों को फायदा। यूपी में लोगों को मुफ्त मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। बजट में वैक्सीन फंड लाने की तजवीज। 22 फरवरी को पेश होगा बजट। वज़ीर आला योगी ने मुफ्त वैक्सीन पर की बात। समाजवादी पार्टी का बढ़ा कद। बीएसपी के कई लीडर समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने लखनऊ में दिलाई रुकनियत। कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती उन्नाव मुतासिरा की सेहत में तेजी से आ रही है बेहतरी। अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। पीलीभीत में 2 साधुओं की लड़ाई का वीडियो वायरल। मजहबी मुकाम के कब्जे को लेकर हुई लड़ाई। मारपीट को लेकर मकामी लोगों में काफी गुस्सा। लोगों ने जमकर नारेबाजी की और मुतासिरा को इंसाफ दिलाने की मांग की। मथुरा में प्रियंका गांधी की महापंचायत। 23 फरवरी को होगी महापंचायत। कांग्रेस तैयारियों में जुटी। प्रियंका गांधी तीनों किसान कानून के खिलाफ महापंचायत से करेंगी खिताब। विश्व हिंदू परिषद का 2 रोजा इजलास आज से इलाहाबाद में शुरू। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत जलसे का करेंगे इफ्तिताह। संगम किनारे मुनक्किद किया गया है 2 रोजा इजलास। आजम खान के मामले में समाजवादी पार्टी के रवैये पर उठने लगे हैं सवाल। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी रेवती रमन सिंह ने उठाए सवाल। कहा पार्टी की आदत को आजम खान की करनी चाहिए मदद। योगी हुकूमत इंतकामी जज्बे के तहत कर रही है कार्रवाई। किसान महापंचायत के बाद कांग्रेस का नया प्लान। ज़राई कवानीन के खिलाफ रियासत भर में आज निकालेंगे पदयात्रा। जयपुर में सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ करेंगे खिताब। पंचायत मुलाजमीन को बड़ी सौगात। 9000 एलसीडी के प्रमोशंस को सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। जल्द शुरू होंगे 7 साल से जेर अल्तवा प्रमोशन। तवील अरसे के इंतजार के बाद जयपुर में 7 पाकिस्तानी बेघरों को हिंदुस्तानी शहरियत मिल गई है। जयपुर जिला कलेक्टर
अंतर सिंह नेहरा ने इन्हें शहरियत का परवाना सुनाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कठुआ दौरा। ओम बिरला ने शक्तिनगर कैंप में आवाम की बातें सुनी। बड़ी तादाद में लोग हुए शरीक। ओम बिरला ने आवामी मसाइल को हल करने की अफसरों को दी हिदायत। उदयपुर के गोगंधा में 3 लूट की वारदात सामने आई। तीनों ही वारदातों में बदमाशों ने 2 पहिया गाड़ी सवारों को बनाया निशाना। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान। होशंगाबाद का बदलेगा नाम, अब नर्मदा पुरम होगा नया नाम। मरकजी सरकार को भेजी जाएगी तजवीज, शिवराज ने किया भजन। मध्य प्रदेश में अब आम लोगों को लगेगा एक और झटका। बस के किराए में इजाफे की तैयारी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद मुसाफिर किराया बढ़ाने की कर रहे हैं तैयारी। ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। आज आधे दिन के लिए रियासत में बंद का ऐलान किया गया है। भोपाल में निकाली गई साइकिल रैली। भोपाल में बैंक मुलाजमीन का धरना। बैंकों की निजकारी के खिलाफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आज से रियासत के हर जिला और ब्लॉक सतह पर एहतजाज की धमकी। सिद्धि बस हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच। आला कलेक्टर हर्षल चंचोली को मिली जिम्मेदारी। 25 फरवरी को लोगों के दर्ज होंगे बयान। दिशा रवि की हिमायत में ग्रेटा थनबर्ग ने किया ट्वीट। कहा, बोलने की आजादी जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा होना चाहिए, इसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। नीटो ने अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला के फैसले को मौखिर कर दिया है। नीटो ने 1 मई तक तमाम गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के बारे में अपने फैसले को मौखिर कर दिया है। नीटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलटनबर्ग का ऐलान। अमेरिका की बाइडेन इंतजामिया का ऐलान। ईरान के साथ बातचीत का आगाज करने के लिए तैयार। 2015 के आलमी न्यूक्लॉजी मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद के वास्ते से बातचीत को तैयार। पेरिस माहौलियाती मुआहदे में अमेरिका की वापसी। जुम्मे के रोज बाज़ाब्ता तौर पर पेरिस माहौलियाती मुआहदे में फिर से शामिल होगा अमेरिका। हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारतखाना ने इसकी तस्दीक की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। कहा, चीन की माशी पॉलिसियों का करना होगा मुकाबला। कहा, चीन के साथ ताल्लुकात पेचीदा हैं। यूरोप में एशिया के साथ मिलकर करना होगा काम। चीन के साथ तवील स्ट्रैटेजिक मुकाबले की करनी होगी तैयारी। हिंदुस्तान की टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने अपना पहला WTA खिताब जीता। अंकिता ने अपनी रूसी साथी कैमेला जिवोमा के साथ जीता डबल्स का खिताब। इस जीत के साथ अंकिता WTA रैंकिंग के टॉप 100 में पहुंच गई हैं। सानिया मिर्जा के बाद टॉप 100 में पहुंचने वाली वो दूसरी हिंदुस्तानी बनी। इंडियन प्रीमियर लीग का मरहला मुंबई में होने का इम्कान। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और IPL के हुक्काम के बीच तबादला ख्याल जारी। दिल्ली कैपिटल्स के शरीक मालिक परत जिंदल का बयान। IPL को हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब। सिचुएशन जो